Hello guys, this is Vishwadis here and today's date is 8 December 2020 and you can see until I am not login in Kite, just log in it, just I log in how the market is going on. Oh, Nifty Bank is just open at 30,300. Now it's holding that 30,300 level and high will be 30,309 and low will be 30,100. You can see open at 30,300, high 30,309 and 30,110. इसका मतलब ये निकल के आता है मार्केट आज 30, 300 और 1 के बीच में रह सकते हैं या फिर ऊपर जा सकते हैं। चलो चार्ट पे देखते हैं क्या होगा। व्यू इन चार्ट। तो गाइस आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मौका मिला था मुझे बाय लेने का, कॉल ऑप्शन बाय करने का, लेकिन वो तो हाथ से निकल गया है। चलो देखते फिर से। लगता है वो यहाँ से सपोर्ट लेके दिन का जस्ट हाई को तोड़ा है लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर उसको वहाँ से रिजेक्शन आके वो नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब फिर से उसका 100 का एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक आएगा फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर इसको तोड़ता है तो नीचे के आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलो देखते हैं क्या होता है मार्केट में हलचल। हेलो गाइस, एज आई टोल्ड यू the market is after rejection, you can see market is going down until, and here you can see मैंने गलत हो गया है वो भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बोला था इस वाली कैंडल पे शायद यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन, जो दिन का लो, दिन का हाई है 30,300, उसको तोड़ के ऊपर गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फिर इस वाली कैंडल पे उसको तोड़ रहा है। इसका मतलब मार्केट में अभी अप ट्रेंड जारी है। तो चलो देखते हैं कितना वो अप ट्रेंड को सस्टेन करता है। अगर मैं क्या बोल रहा था कि अगर तो सही कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये पूरा ट्रेंड बन चुका है एक। यहाँ पे अगर होल्ड किया इस वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल यहाँ पे होल्ड किया, फिर दूसरा कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना, तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा। ठीक है, 10,500 का कॉल ऑप्शन में बाई करूँगा, वो भी 10 दिसंबर एक्सपायरी, 10 दिसंबर का 30,500 कॉल ऑप्शन में बाई करूँगा। यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज दे दिया, यहाँ पे क्लोज दे दिया और इसके ऊपर ही और एक ग्रीन कैंडल बनाया, अगला जो कैंडल बनेगा वो अगर इसके ऊपर बना तो मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ट्रेन को सपोर्ट करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जब तक ये रेड कैंडल बन रहा है तब तक मैं कुछ बाई या सेल कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे इसको रुकना पड़ेगा। यहाँ भी 10:08 हो चुका है और 3 मिनट के अंदर 9 हो चुका है। इसका मतलब कौन सा कैंडल है ये? 5 मिनट का कैंडल चाहिए मुझे। हाँ, ये देखो कितना शार्प फॉल हो रहा है। वो शायद 3 मिनट का 3 मिनट का कैंडल था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 मिनट का कैंडल में वो ऊपर गया है, 3,300 को ऊपर गया है लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर उसको रेजिस्टेंस बनाते हुए वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो और एक फिर से वो एक बार 33,100 को टच करने की कोशिश करेगा ज़रूर। वो अगर मैं कहाँ पे बाई करूँगा मैं बोल रहा हूँ आपको, वो यहाँ पे जैसे टच करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगा, वो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कम से कम टच करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देना चाहिए। जैसे ये दोनों कैंडल दे रहा है ना, इसी तरह का एक कैंडल यहाँ पे भी बनना चाहिए, फिर जाके मैं बाई करूँगा। और एक बात मैं 3 मिनट का कैंडल में आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहले जो बोल रहा था आपको, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताए थे, अगर उसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया और यहाँ पे रेड कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया तो मैं बाई करूँगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल तो बना ही नहीं, ऊपर से रेड कैंडल बना रहा है।
तो इसका मतलब बाय करने की कोई ऑप्शन ही नहीं उठता है यहाँ पे। अभी भी ये डाउन में है। जब तक इसको ये जो 33,160 का जो लेवल है इसको ये सस्टेन कर सकते हैं, मुझे लग रहा है। तो चलो 5 मिनट के चार्ट में फिर से मैं जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बुला रहा है कि मुझे खरीदो, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये खरीदने का सही टाइम नहीं है, क्योंकि 33 मिनट का चार्ट मुझे आपको दिखना होगा। पहले आपको 3 मिनट का चार्ट में देखिए, ये जो लोअर इस वाली कैंडल का, ये वाली जो कैंडल है इस कैंडल का ये लोअर प्राइस कितना था, 30,250। उसने तो 50 को ही क्रॉस नहीं कर पाया। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। और एसएल कितना होगा, जस्ट इसके नीचे 40 पे, 240 पे एसएल रहेगा। और उसने अगर ये 250 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, 250 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। ठीक है, तो ऐसे जा रहा है कोई इशू नहीं, जाने दो उसको, क्लोजिंग देना पड़ेगा, फिर जाके बाई के डिसीशन लूँगा मैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे भी उसने 2500 को क्रॉस नहीं किया, वहाँ पे ही होल्ड कर रहा है। इसका मतलब वो भी रेड कैंडल में, इसका मतलब अभी भी सेलर्स हावी है मार्केट में, बैंक निफ्टी में। अगर बाई करना हो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, जैसे अभी बन रहा था उसी तरह के एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए, छोटा मोटा, फिर जाके मैं बाई करूँगा। और एसएल मेरा कहाँ पे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो 50 के ऊपर सपोर्ट लेता है तो मैं मार्केट प्राइस पे बाई कर लूँगा, कोई इशू नहीं रहेगा। और मेरा एसएल रहेगा जस्ट 240 पे, मेरा एसएल रहेगा 10 पॉइंट का एसएल रहेगा। मेरा जो प्रिंसिपल है वो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से एक बार। मेरा डे का जो रिस्क एपेटाइट है वो 500 से ज़्यादा 600 हो सकता है। और उसके अंदर मुझे थ्री ट्रेड को कंप्लीट करना है। अगर दिन में जितना भी ट्रेड ले रहा हो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड होगा। एक ट्रेड में लॉस हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, वो ट्रेड अगर 600 हो गया तो मैं दूसरा ट्रेड नहीं लूँगा। एक ट्रेड में ही लॉस अगर 250 हुआ तो मेरे पास अभी रिस्क एपेटाइट के अंदर में हूँ, 600 मेरा रिस्क एपेटाइट है, तो वहाँ पे मैं और एक ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा 600 का रिस्क एपेटाइट है। मेरा तो लॉस हुआ है 250 का ना, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इसको होल्ड करना चाहिए 250 पे, 33,250 पे होल्ड करना चाहिए, तब जाके आप मूव दिखा सकता है। और मुझे लग रहा है ये होल्ड करेगा ही करेगा, क्योंकि इतना सारे रेड कैंडल बन रहा है फिर भी वो यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ठीक, अब पहले वाला जो कैंडल है ये देखिए, उसने इस लेवल को सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था 165 को, तो यहाँ पे भी वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो करने तो क्या फ़र्क पड़ता है उसके। यहाँ पे देखिए, जैसे इसने तीनों कैंडल 5 मिनट का जो तीनों कैंडल बनाए हैं, इस तीनों कैंडल में आपको कहीं पे बाई नहीं करने के लिए मैं बोलूँगा, जब तक वो इस वाली कैंडल नहीं बनाए थे। इस वाली कैंडल जैसे बनाया आपको ज़रूर बाई करना चाहिए था। यहाँ पे इस वाली कैंडल पे कहीं पे भी आप बाई कर सकते थे। उसी तरह से अब ये जो कैंडल बना रहा है यहाँ पे, जैसे ग्रीन कैंडल बना रहा, रेड कैंडल बना रहा है, बनाने दो, कोई इशू नहीं। लेकिन जब तक एक ग्रीन कैंडल नहीं बनाता तब तक आपको सी जो कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन की तरफ जाना नहीं है आपको। और आपको लग रहा होगा कि आप अगर यहाँ पे बाई कर लिया होता है, कितना नहीं आ रहा वो 220 पे 2,220 मतलब 30,220 पे बाई किया होता तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन इसमें रिस्क भाई ज़्यादा है, आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट लेने की ज़रूर कोशिश कर रहा है 240 पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बाय हो सकता है। तो चलो देखते हैं 30,500 का अभी जो प्राइस क्या चल रहा है, 30,500 का प्राइस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 30,500 का 216 रुपये प्राइस चल रहा है, 216 रुपये प्राइस चल रहा है। 10 दिसंबर को एक्सपायरी होने वाला 30,500। मैं इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ, चलो देखते हैं ये क्या कर रहा है अभी।
5 मिनट का चार्ट में क्या कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। देखिए ये शानदार सपोर्ट ले रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकता है, तो मैं बाई करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इस वाली कैंडल पे इसको सपोर्ट लिया है, तो मैं बाई करूँगा इसको मार्केट प्राइस पे ही। चलो बाई कर लेते हैं, बाई एट 60 पे बाई कर लेता हूँ। बाई कर लिया। आपको लग रहा होगा मेरे पास बैलेंस नहीं है, लेकिन अगर बैलेंस होता तो मैं बाई कर ही लेता, क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंस मेरा ख़त्म हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। जस्ट मैंने बाई कर लिया, मैं ऑर्डर में देख सकते हैं। अगर बैलेंस होता तो ये अब तक ये हिट हो चुका होता मतलब क्या है, अगर उसने 216 को टच किया क्या, मैं 1 मिनट में कर देता हूँ। जस्ट होल्ड इट। यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल कहाँ गया भाई, हाँ ना, क्या मैंने 216 पे बाई किया था, सॉरी गाइस। $216 पे, और उसने इस वाली कैंडल पे 216 पे शायद अभी तक हिट नहीं हुआ है मेरा 216 का जो, अभी 216 का जो मेरा क्या बोलते हैं वो ऑर्डर, वो एग्जीक्यूट होने वाला है, क्योंकि मैंने 216 पे टारगेट लगा ऑर्डर लगा के बैठा हूँ। हो जा भाई एक बार, ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे आपको दिखा रहा होगा एग्जीक्यूट हो गया है, क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं है। लेकिन मैं अगर बैलेंस होता तो मैं अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ मेरा ऑर्डर। यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये 1 मिनट का चार्ट है, मैं 160 पे मेरा है, मेरा बाई कहाँ पे 216 पे 216 पे। चलो देखते हैं ऑर्डर्स पे जाके 216, ये हिट नहीं हुआ। फिर से चार्ट पे जाते हैं, देखो हिट हुआ कि नहीं। 1 मिनट के चार्ट में अभी तक हिट नहीं हुआ, अब लग रहा है हो सकता है हो गया भाई। और इसे लगाना होगा ज़रूर। यहाँ पे मैंने 216 पे बाई किया था, और 205 पे मेरा एसएल रहेगा। 205 मतलब 10 पॉइंट का मेरा एसएल अभी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। चलो कोई इशू नहीं। 15 मिनट के चार्ट ओपन कर लेता है, 5 मिनट का सॉरी। 205 पे मेरा एसएल रहेगा। 205 पे मेरा एसएल रहेगा। मेरा वोट इस वाली कैंडल पे, यहाँ पे मुझे लग रहा है बुलिश होना चाहिए था, लेकिन ये क्यों फॉल कर रहा है भाई। यहाँ पे होल्ड करेगा। देखिए अगर ये क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। अगर उसने ये जो 205 का मेरा एसएल है, इसको हिट करके फिर यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर इसके ऊपर ही चलता रहेगा। फिर जाके यहाँ पे देखिए कितने देर से वो यहाँ पे होल्ड कर रहा है इस लाइन को। चलो देखते हैं 205 को। मुझे लग रहा है ये मुझे खा के ही जाएगा, मेरा एसएल खा के ही जाएगा। चलो गाइस आप देख सकते हैं अभी भी मेरा एसएल नहीं हिट हुआ। मैं 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। 1 मिनट का चार्ट में क्या दिख रहा है, वो यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। चलो इसको लेते हैं ऊपर, सॉरी इसको लेते हैं ऊपर की तरफ। तो गाइस 1 मिनट का चार्ट में आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट का ही तो है ना, हाँ 1 मिनट का ही है चार्ट। क्या हो रहा है भाई, हाँ ज़रा, हाँ सही। 1 मिनट का चार्ट में भी ये मेरा एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा एसएल नियर अबाउट यहाँ पे है, इस वाले कैंडल के नीचे। तो यहाँ पे लग रहा है मेरा टारगेट रहेगा यहाँ का 230 का। 215 पे बाई किया हूँ, 216 पे बाई किया हूँ, 230 का ऊपर मेरा टारगेट रहेगा।
230 के पास मेरा टारगेट रहेगा। लग रहा है हिट हो जाएगा, हिट हो जाएगा मेरा टारगेट एसएल भाई। रुक रुक बेटा, रुक ना। हाँ ऐसे न, ऐसे करना चाहिए। करो, सपोर्ट लो भाई। क्या कर रहा है तू? मेरा एसएल खा के जाएगा क्या? चलो, सपोर्ट तो ले नहीं रहा। सपोर्ट अभी तक है, सपोर्ट में है, सपोर्ट जोन में है अभी तक। जब तक एसएल नेट हिट नहीं होगा तब तक मैं ट्रेड में बना रहूँगा। कोई इशू नहीं होता कि मैं अगर ट्रेड ले लिया हूँ तो या तो मेरा एसएल हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा। कोई इशू नहीं, उसके बीच में कहीं पे निकालना नहीं। क्योंकि मेरा जो एसएल है वो काफ़ी अच्छा एसएल है। क्योंकि मेरे 200 से 10 रुपये का मेरा 10 पॉइंट का एसएल है। अगर हिट हो जाता है तो मेरे पास और एक ट्रेड लेने का ऑप्शन बच रहा है। अगर मैं ज़्यादा पॉइंट का लॉस करने की सोचता हूँ, अगर मेरा एसएल यहाँ पे ना लगा के मैं या नीचे कहीं पे लगा देता हूँ तो मुझे ज़्यादा लॉस होता। कोई इशू नहीं, तो उस टाइम पे मैं एक ट्रेड से ज़्यादा नहीं ले सकता। तो यहाँ पे अगर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, एसएल हिट हो जाता है, तो मैं और एक ट्रेड ले सकता हूँ ना। क्योंकि मेरा तो 210 पॉइंट मतलब 25 क्वांटिटी 250 रुपये का ही लॉस हो रहा है। कोई इशू नहीं। तो मैं और एक ट्रेड मेरे पास बच रहा है, एक या दो ट्रेड बच रहा है। उसमें अगर 250 कवर हो जाता है तो अच्छा नेट तो जीरो रहेगा, या फिर जो प्रॉफिट होता है तो अच्छा है, या फिर उसमें लॉस होता है तो जस्ट और 250 का लॉस में बर्दाश्त करूँगा। उससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं निकल जाऊँगा। तो चलो, क्या हो रहा है मार्केट में आपको दिख रहा होगा। अभी भी वो साला होल्ड ही कर रहा है। हाँ, लग रहा है इसमें फॉल आने वाला है। क्योंकि देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। 5 मिनट का। यहाँ पे देखिए 5 मिनट का चार्ट में अभी भी इसमें जान बचा है। क्योंकि लग रहा है ये अप ट्रेंड जाएगा, या तो अप ट्रेंड जाना है। ये देखिए, ये दोनों रेड कैंडल यहाँ पे बनाने के बाद ये जो थर्ड जो ग्रीन कैंडल, इसने मुझे बताया कि अभी मैं बुलिश हूँ। तो इसलिए मैंने इसमें एंट्री ले लिया। जैसे मैंने एंट्री ले लिया, वहाँ पे भी वो बता रहे मैं बुलिश हूँ। और उसके बाद इस वाली कैंडल में भी बता रहा है कि मैं बुलिश हूँ। क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। मेरा एसएल कहाँ पे है? यहाँ पे। मेरा वोट इस वाली कैंडल पे, सॉरी इस वाली कैंडल पे मेरा एसएल है। कोई इशू नहीं, 10 पॉइंट का एसएल है। चलो देखते हैं क्या होता है, मैं अपडेट करता हूँ। और 1 मिनट का चार्ट में आप देखिए, 1 मिनट का चार्ट में आपको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना शानदार सपोर्ट ले रहा है भाई। ये तो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नीचे हो या ऊपर, इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। चलो देखते हैं। फिर इसमें 211 आ रहा है। होल्ड करना चाहिए यहाँ पे भाई। मुझे लग रहा है ऐसे हिट हो जाएगा, शायद हुआ नहीं। 208 पे आके निकल गया। चलो देखते क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। एसएल हिट होने ही वाला है। एसएल हिट होगा शायद। गलती हो गई मुझसे। हाँ, हिट हो गया। मेरा एसएल खा गया। फर्स्ट ट्रेड में लॉस। ओह गाइस, मेरा एसएल खा के बेटा ऊपर जा रहा है। कोई इशू नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं इस वाली कैंडल पे मेरा एसएल हिट हो गया। इस वाली कैंडल पे ये बहुत बड़ा झटका दिया है मुझे। कोई इशू नहीं, 250 का एसएल हिट हो गया। कोई लॉस अभी 250 चल रहा है, तो हो गया है लॉस। कोई इशू नहीं। चलो देखते हैं और एक ट्रेड ले सकता हूँ कि नहीं। पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। चलो गाइस, बैंक निफ्टी को मैंने अभी तक देखा नहीं। यहाँ पे देखिए मेरा एसएल खाने के बाद वो कितना शार्प ऊपर आ रहा है। फिर इसको रेजिस्टेंस बना रहा है। इस वाली लाइन को इसको रेजिस्टेंस बना रहा है। इसका मतलब
अगर इसको तोड़ नहीं रहा है 5 मिनट के चार्ट में, देखिए आप अब क्या कर रहा है। जो कुछ भी कर रहे हैं करने दो उसे, मुझे क्या फर्क पड़ता। हाँ 5 मिनट चार्ट आ चुका है। यहाँ पे देखिए वो अभी भी नीचे होल्ड कर रहा है। इसके मतलब वो अगर डाउनफॉल आ सकता है अगर इसके नीचे नीचे क्लोजिंग दे दिया तो। इस वाली कैंडल, ये वाली कैंडल अगर नीचे क्लोजिंग दे दिया तो इसमें डाउनफॉल आ सकता है, तब मेरा व्यू चेंज हो सकता है शायद। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं अभी। हाँ बैंक निफ्टी को देखो भाई, वो यहाँ से आके यहाँ पे इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। 200 से लेके 275 इसके अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है। कितने कैंडल, 80 ये वाला कैंडल, फिर ये कैंडल, मतलब 5, 10, 15, 20, 25, मतलब आधा घंटा उसने इस लेवल के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। 200 से 300 के बीच में। 300 पूरा गया नहीं, 280, 200 से 280 इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी भी लग रहा है ये बुलिश है, तो वो जस्ट इसको टच करेगा तब मैं ये बाय करूँगा। 30-500 का जो कॉल ऑप्शन है वो मैं फिर से बाय करूँगा, क्योंकि वो इसको टच ज़रूर कर सकता है। इसको टच करके फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाना है तो, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। अगर उसको नीचे आना है तो नीचे यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा। चलो देखते हैं वो आ रहा है। आने दो आने दो आने दो, आ रहा है आने दो उसे। यहाँ पे सपोर्ट लेगा तब मैं कॉल ऑप्शन 30,500 का कॉल ऑप्शन बाय करूँगा। उसमें वो सस्ते में मिलेगा, क्योंकि अभी क्या प्राइस चल रहा है उस वाले कॉल ऑप्शन का, 208 रुपये। चलो, और इसका कॉल ऑप्शन का सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है मुझे। चलो हाँ, अब देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो सपोर्ट है वो दिख रहा है 176। ये तो नहीं हो सकता इतना दूर। दिन का जो लो है 180 पे शायद आ सकता है, तो मैं एक ऑर्डर लगा के छोड़ रहा हूँ। कहाँ है, नहीं यहाँ पे नहीं, अभी ऑर्डर नहीं लगाऊंगा जब तक बैंक निफ्टी बैंक को देखूँ। उसने इस वाली कैंडल को टच करना चाहिए एक बार, तब जाके मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करूँगा। चलो मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो गाइस देखो कितना शानदार फॉल हो रहा है। मैंने जैसे आपको बताए थे वो इस यहाँ पे आके ज़रूर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। या फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, साइडवेज चलता रहेगा, या फिर चलो यहाँ पे आके उसको रेड कैंडल बना तो रहा है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए, तब जाके बाइंग आ सकता है। तो मैं तो बाई करूँगा। कहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर उसने रेड कैंडल में ही कंसोलिडेट किया तो मैं, और एक जस्ट ग्रीन कैंडल बनाया तो मैं बाई कर लूँगा। लेकिन उसने अगर यहाँ पे बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनाया, एक के बाद लोअर लो बनाते जा रहा है। देखिए इस वाली कैंडल का लोअर लो इसका हाई था, ये जो कैंडल है इसका जो लो था ये इस वाली कैंडल का हाई है। फिर उसी तरह से इस वाली कैंडल का लो इस वाली कैंडल का हाई है। तो चलो देखते, इसने इसका जो वीक है उसको भी तोड़ रहा है। तोड़ने दो, उसने यहाँ पे आके ज़रूर सपोर्ट लेगा 30,160 या फिर 100, कोई इशू नहीं। चलो देखते हैं, मैं अपडेट करता हूँ आपको। गाइस अभी मैं थोड़ा बाहर गया था, 10:55 हो चुका है। अभी आप देखिए कितना शानदार सपोर्ट ले रहा है ये। तो मैं क्या करूँगा, मैं चलो देखते हैं मेरा
30,500 का जो सी था वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है अभी? 199 पे ट्रेड कर रहा है। चलो चार्ट पे देख लेते हैं, इसको थोड़ा बहुत नीचे आने दो, फिर मैं इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। चलो क्या करना होगा मुझे, कहा था कि आए थे 180 पे, मैंने आपको बोल रहा था कि 180 पे, या फिर मैंने यहाँ पे बोला था, मैंने शायद यहाँ पे 180 पे ऑर्डर लगा के छोड़ देता हूँ। मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा 180 पे, 180 पे ही बाई करूँगा, ऑर्डर लगा देता हूँ 180 पे, बाय एट 180। आपको लग रहा होगा मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। 180 पे बाय करो जल्दी, देखो ये गया कि नहीं 180 पे। चलो 180, सॉरी मैंने उसको गलती से 180 के जगह 181 कर देता हूँ। इसको 180 पे रिजेक्शन आया है ना, इसको मैं 180, अभी तक ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं, मैं करता हूँ 181, 182, सॉरी 182 पे ही कर देता हूँ, बाय एट 182। आपको लग रहा होगा क्या करूँ, ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो गया है। चलो देखते हैं एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं। अभी मेरा क्या, ये तो होल्डिंग है भाई। यहाँ पे देखो चार्ट पे 182 पे निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें अभी बाइंग करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी को देखता हूँ अभी। ना ठीक है, कोई इशू नहीं है, अगर हो जाता है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे भी लॉस हो गया तो कोई कर नहीं सकता मैं। एक चांस रहता है कि 180 के नीचे ना जाए, तो मैं यहाँ पे एसएल लगा रहा हूँ कितने का, 175 का। 175 का मेरा एसएल है, 182 पे मेरा बाइंग है। चलो क्या होता है मैं देखता हूँ। 182, सॉरी 180 पे ही जाएगा, कोई इशू नहीं। 180, तो गैस मैंने आपको बताए थे 182 पे मेरा बाइंग है, एक लगा के छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए शायद बाय होगा होगा होगा, हो जा बेटा। 183 पे क्यों जा रहा है, इस वाले कैंडल पे बाय होगा मेरा, एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर, कोई इशू नहीं, बाय होने दो। हो रहा है 75 पे मेरा एसएल रहेगा, पहले तो एग्जीक्यूट होने दो। सॉरी मैं इसको क्या कहता हूँ कि ये रेड कैंडल बना रहा है, प्योर रेड, पूरा का पूरा रेड बना रहा है, तो मैं इसको ट्रेल करके, ओह एग्जीक्यूट हो गया, ट्रेल करने से पहले ही एग्जीक्यूट हो गया। यार ये साला मेरा ये सेल, ऐसे कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये सेल और टारगेट एस एल एग्जीक्यूट भी हो गया और एस एल भी हिट हो गया वहाँ पे। क्या बताऊँ आपको भाई, मेरा तो आज दिन ख़त्म, क्योंकि 500 का लॉस हो गया है। कोई इशू नहीं, ऐसे ट्रेड आपको ट्रेड से बच के रहना चाहिए, क्योंकि मैंने सोच रहा था कि यहाँ से नीचे बाई करूँ, लेकिन जब तक मैं बाय ट्रेल करने जाऊँगा तब तक ये भाग गया, वो उधर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। मतलब जस्ट मैंने लगा के छोड़ रखा था, लेकिन जब तक मैंने बाई किया, जब तक मैंने ट्रेड को चेंज करूँगा तब तक ये सेल बाय हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने गलती क्या की, यहाँ पे देखिए तीन तीनों तीन रेड कैंडल बन रहा है, और अब मैं यहाँ पे
आगे घुस के मैं बोल रहा हूँ कि आगे जाएगा ये। वो खुद बता रहा है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं क्यों इसके अंदर घुस के मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर जाएगा। मुझे यहाँ पे एक ग्रीन के सिग्नल मिलना चाहिए, तब जाके मुझे लगेगा कि हाँ नहीं ये ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई ग्रीन सिग्नल ही नहीं, मैं रेड में घुस गया हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा। तो इसीलिए मुझे आज 500 का लॉस हो गया। दोनों ट्रेड में ही मुझे लॉस हो गया। क्या बताऊँ आपको, इस वाली कैंडल पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, फिर मैंने उसी कैंडल में ही जैसे एग्जीक्यूट हुआ देन एंड देयर, मतलब 20 सेकेंड भी नहीं लिया उसने। 1 सेकेंड के अंदर ट्रेड भी एग्जीक्यूट हुआ। अगर मैंने एसएल, अभी मेरे पास पैसा नहीं है इसी लग रहा है, लेकिन अगर मैंने एसएल लगा के रखा होता तो वो एग्जैक्ट हिट हो गया होता। जैसे 80 पे 82 पे मैंने मेरा क्या बोलते हैं 82 पे मेरा, सॉरी मैंने गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 82 पे बाई किया था और 75 पे मेरा एसएल था। तो 75 5 पॉइंट और 2 7 मतलब 25 200 175 का मेरा लॉस हुआ। मतलब पहले लॉस, फर्स्ट ट्रेड में मेरा लॉस हुआ 225, सेकेंड ट्रेड में मेरा लॉस हुआ 175। मतलब कितना हो रहा है, 300-400 का लॉस हो रहा है अभी भी एक 500 मेरा हुआ नहीं। मैं क्या बोल रहा था कि मेरा जो ट्रेड एपेटाइट है, रिस्क एपेटाइट, वो 500 से 600 के बीच में रहेगा। तो इसीलिए मैंने और एक ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा टोटल जो आज का लॉस है वो 400 का हुआ है। और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर ऐसे ही लॉस करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना शानदार फॉल आया है। यहाँ पे आप जाके एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है सी की साइड में। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दिन का लो है, इसको एक बार सपोर्ट वन, मैंने आपको बोला था, मैंने खुद बता रहे थे कि अगर जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला तब तक मैं ट्रेड में घुसूंगा नहीं। लेकिन मार्केट ऐसा है कि आपको घुसने में मजबूर कर देता है। आप अगर बुलिश हो तो आपको जहाँ भी जब तक आपके पास पैसा है तो आपको ऐसे लगने लगता है कि अभी ये नीचे आ रहा है तो ऊपर जाएगा, ऊपर आएगा, इससे नीचे और नहीं जाएगा, ऐसा सोच आपको लग रहा है। लेकिन मैंने आपको बताए थे कि ये जो कैंडल आपको दिख रहा होगा, तीनों रेड कैंडल है। और इस वाली कैंडल में मेरा ट्रेड भी एग्जीक्यूट हुआ और एसएल भी हिट हुआ। और इस वाली कैंडल अगर इसको ऊपर क्लोजिंग देता है तब जाके बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, लेकिन वो इतना दूर मैंने वेट नहीं किया। ठीक है, तो और एक ट्रेड मेरे पास बचा है, तो देखता हूँ मैं रिकवर कर पाया कि नहीं। आज का जो पूरा ट्रेड लॉस है, 400 का लॉस चल रहा है, अभी रिकवर कर पाऊँगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। क्योंकि आज 160 और इसमें कहाँ पे आया 163। जैसा अभी लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ट्रेंड यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। मुझे अभी ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। मैंने अभी कोई भी एक भी ट्रेड नहीं लिया, दोनों ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो गया। कोई इशू नहीं, मेरा ये जो रिस्क एपेटाइट उसके अंदर ही है। 500 से 600 मेरा रिस्क एपेटाइट है, उसके अंदर ही है, कोई इशू नहीं। चलो देखते हैं यहाँ पे होल्ड करता है कि नहीं। यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा। चलो मैं आगे अपडेट करता रहूँगा आपको। यहाँ पे लग रहा है होल्ड करेगा, क्योंकि मैं 1 मिनट के कैंडल में दिखा था वो आपको। यहाँ पे देखिए कितना शार्प फॉल आया जब मेरा एसएल हिट हुआ था। तो गैस अभी मुझे लग रहा है 167 पे बाई करना चाहिए, एक 165 पे एक बाई करना चाहिए। मैं बाई कर लेता हूँ 165, बाय एट 165, कुछ भी 165।
बाई हुआ कि नहीं, यहाँ पे देखिए। बाई हो गया, बाई हो गया, कोई इशू नहीं, बाई हो गया। यहाँ पे देखिए 165 बाई हो गया, क्योंकि मैंने जैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया उसके बाद भी वो 164 में था। इसका मतलब 65 पे मैंने बाई किया था, वो बाई हो गया, कोई इशू नहीं है। अभी मेरा एसएल रहेगा कहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं एसएल यहाँ पे ट्रेल कर लेता हूँ। एसएल जस्ट इसके नीचे रहेगा 162 पे, 162 पे मेरा एसएल रहेगा। अगर वो उसने एक बार भी 160 नहीं 159 पे 59 पे सॉरी 159 पे मेरा एसएल रहेगा। 159, 65 पे मैंने बाई किया, 159 मतलब 6 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा। 6 इंटू 25, 25 से 125 रुपये का मेरा लॉस होगा। मतलब आज टोटल लॉस होगा 525 रुपये, और वो मेरा रिस्क एपेटाइट के अंदर है, तो कोई इशू नहीं। मैंने बाई क्यों किया, ये हिट नहीं हुआ भाई, हिट ओ जस्ट नहीं। 59 पे मेरा एसएल है, अभी तक हिट नहीं हुआ भाई। बच गया, मैं बच गया, क्या बताऊँ, अभी तक हिट नहीं हुआ। चलो देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट का चार्ट पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, मतलब बैंक निफ्टी होल्ड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी क्यों होल्ड कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ये दिन का लो है, उसने नियारा वो टच कर ही लिया था, लेकिन फिर से ऊपर आ गया। मतलब ये अब दिन का लो पे वो सपोर्ट ले रहा है, अब इसको ऊपर जाना चाहिए। अगर नीचे चला गया, मेरा एसएल कहाँ पे, एकदम दिन का लो पे ही एसएल है, तो उसने दिन का लो को टच करते हुए जस्ट ऊपर आए, 2 कैंडल में 2 कैंडल ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, वो दिन की लो पे सपोर्ट ले रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पे बाई किया हूँ। तो मेरा व्यू अगर सही होता है तो मुझे तो यहाँ तक का प्रॉफिट मिल सकता है 230 का, ठीक है। 230 नहीं तो मेरा यहाँ पे भी, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा 93 या 95, क्योंकि इतना बड़ा जो फॉल हुआ है उसको तो रिकवर करना होगा उसे। 165 पे मेरा बाय है, तो चलो देखते हैं क्या होता है, मैं आगे आपको अपडेट करता हूँ। 165 पे मेरा बाय है, एसएल मेरा है 159, मतलब 6 पॉइंट का मेरा एसएल है। गाइस मुझे लग रहा है अभी कि मैं सही हूँ इस वाली ट्रेड में, क्योंकि शायद मेरा जो 400 का लॉस है वो भी रिकवर हो जाए, और नहीं तो मेरा 525 रुपये का लॉस, ज़्यादा से ज़्यादा 525 रुपये का लॉस हो जाएगा। मैं वो लेके निकल जाऊँगा, और एक भी ट्रेड में नहीं लूँगा यहाँ पे, ठीक है। सही बात है, यहाँ पे मैं अभी भी ट्रेड में सही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये मेरा जो ट्रेड है वो सही है, इसीलिए मैं बना हूँ। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लॉस जो होगा वो होगा कितने का, 125, मेरा 6 पॉइंट का एसएल रहेगा, 625 में। सीधी सी बात है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, कोई इशू नहीं। चलो देखते हैं क्या होता है। मेरा पहला जो टारगेट रहेगा यहाँ पे 195 पे मेरा पहला टारगेट, मतलब कितने रिकवर हो गया, 65 और 5 70 और 20 25 पॉइंट, 25 पॉइंट 90 30 पॉइंट का मेरा टारगेट। और मेरा एसएल कितना है, 6 पॉइंट का, 30 पॉइंट इंटू आपका मेरा क्वांटिटी कितना है, 25 क्वांटिटी इंटू 30 पॉइंट कितना हो जाएगा, 750। मेरा एसएल तो क्या बताऊँ मैं, मेरा जो लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा, ऊपर से मेरा अगर मेरा टारगेट अभी हिट हुआ तो उसका ही बात कर रहा हूँ मैं। अगर 30 पॉइंट का मेरा जो टारगेट है वो अगर हिट हो जाता है, तो मेरा जो एसएल, जो मेरा जो लॉस अभी चल रहा है 400 क्या 400 रुपये ही चल रहा है, तो 400 तो रिकवर हो जाएगा,
और उसके साथ साथ ऊपर से 350 रुपये का मेरा प्रॉफिट रहेगा, और वो लेके मैं निकल जाऊंगा और मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, थैंक यू गाइस। ओह, एक बात फिर से मेरा क्या हो गया, कल मैंने बताए थे जे मेरा लोकेशन इतना अच्छा नहीं है नेटवर्क, इसीलिए मेरा लोकेशन अभी नेटवर्क नहीं, फिर से ये नेटवर्क आया है। चलो देखते, रिफ्रेश कर लेते। ओह शानदार गाइस, अभी जा रहा है, क्या बताऊँ आपको, 191 पे जा रहा है। 96 को टच कर, जल्दी से टच कर भाई, मेरा टारगेट दे और मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। 350 रुपये का प्रॉफिट लेकर निकल जाऊंगा भाई, कोई इशू नहीं रहेगा मेरा। जिंदगी जो मैं तो सोच रहा था कि मेरा 525 का, अभी मैं क्या करूँगा, एक बात मैं कर रहा हूँ कि एक बात अभी मुझे लग रहा है कि मुझे निकालना चाहिए, क्योंकि मेरा जो लॉस था वो तो रिकवर हो चुका है लास्ट ट्रेड में। भाई देखो कितना शानदार ट्रेंड आया लास्ट ट्रेड में, मैं निकल जाऊंगा यहाँ पे 190 पे ही निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा लॉस भी रिकवर हो चुका है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, को टारगेट में बनना रही। ऐसे मुझे लग रहा है कि निकल जाना चाहिए, किंतु मैं निकलूँगा नहीं। मुझे टारगेट तो लेना ही लेना है, क्योंकि मार्केट में दोनों ट्रेड में ही मुझे लॉस करा दिया है, तो मुझे टारगेट लेना है। चलो मैं अपडेट कर। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा जो अभी भी ट्रेड में मैं बना हूँ, मेरा जो टारगेट था वो अभी तक अचीव नहीं हुआ, इसीलिए मुझे लग रहा था कि 190 पे ही निकल जाऊँ, लेकिन मैं निकाला नहीं, क्योंकि मार्केट में पहले जो 2 ट्रेड है उसमें मुझे लॉस दिया है। इसीलिए मुझे भी मार्केट को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि और एक बात मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो ESL है और मैं यहाँ तक के 76 पे लेके आता हूँ, क्योंकि तब मुझे क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो सोचने दीजिए। नहीं, कोई इशू नहीं, मैं ट्रेड जो मेरा ESL भी है उसको ट्रेल भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। मेरा टारगेट 196 तो हिट होना चाहिए, तब तक मैं होल्ड करता हूँ। अगर ESL हिट होता है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि मैंने सोच ही लिया था आज मेरा ESL हिट होगा, 525 रुपये का मेरा लॉस होगा, तो कोई इशू नहीं, चलता है ऐसा। और अगर प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगा भाई, कि जब वो 190 पे चल रहा था, मैं आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे वॉइस में मैं कितना खुश था। अभी मेरा काम के पॉइंट पे मैं आ चुका हूँ, अभी थोड़ा बहुत इसको होल्ड करूँगा, टारगेट लगा के छोड़ रहा हूँ इसको। कहाँ पे टारगेट लगाऊँ, अभी टारगेट मुझे यहाँ तक का लेना है, नहीं क्या बताऊँ, यहाँ तक का नहीं, सॉरी, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, यहाँ तक का टारगेट सही रहेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको कि मार्केट अभी क्या कर रहा है 1 मिनट के चार्ट में। वाह, देख सकते हो 1 मिनट के चार्ट में मैं एक काम कर सकता हूँ, कि मेरा जो ESL है वो यहाँ पे लगा के, ओह ESL भी हिट हो चुका था, कितना शानदार फॉल आ रहा है, देखो देखो, मेरा जो प्रॉफिट था सब निकल के लेके जा रहा है ये। कोई इशू नहीं, मेरा ESL अभी यहाँ पे ही है, 159 पे ही है। तो गाइस अभी मेरा जो नेटवर्क इस लोकेशन में अभी नेटवर्क नहीं है, तो इसीलिए मेरा जो ESL था वो 159 पे मेरा ESL था, 59 पे मेरा ESL रहेगा ही, उसको मैं चेंज नहीं करूँगा, और मेरा टारगेट रहेगा
95 96 का, सॉरी 95। ओ इस वाले कैंडल में तो हिट कर दिया है, मेरा टारगेट भी हिट हो चुका है। यहाँ पे देखिए मेरा टारगेट हिट हो चुका है। कुछ नहीं पता है। अगर ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट होता तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाता है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट हुआ था ट्रेड, मैंने यहाँ पे ऐसे लगा के छोड़ा था। ये इस वाली कैंडल पे देखिए मेरा टारगेट हिट हो चुका है। 96 का मेरा एसएल टारगेट था, वो हिट हो चुका है। उसको हिट करने के बाद वो नीचे फॉल हो रहा है। इसका मतलब 350 का अभी प्रॉफिट है, कोई इशू नहीं। मैं सोच रहा था यहाँ पे शायद हिट नहीं हुआ है शायद, लेकिन यहाँ पे हिट हो गया है। 5 मिनट का चार्ट में मुझे दिखा रहा था कि हिट नहीं हुआ है, मतलब वो वीक बना रहा था। तो मैंने सोचा कि वो वीक 95 को टच नहीं किया, तो इसीलिए मैंने 90 पे भी निकला नहीं 90 पे भी होल्ड कर रहा था। तो वो जस्ट फ्रैक्शन ऑफ आईब्रो के अंदर उसने 96 को टच कर लिया और मेरा टारगेट हिट हो चुका था। अगर ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हुआ होता तो वो टारगेट में आपको जो पोजीशन पे मैं दिखा सकता था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और 3 ट्रेड तो ऑलरेडी हो चुका है, 350 का अभी प्रॉफिट है, कोई इशू नहीं। थैंक यू, चलते हैं।